प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज इसके पद्य भाग में से प्रथम पाठ सूरदास का अध्ययन करेंगे। हम सूरदास के द्वारा लिखित पदों का सरलार्थ करने से पहले कवि का परिचय देखते हैं। इसके पश्चात पदों का परिचय, तत्पश्चात पद का सरलार्थ। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों में पहला ग्रंथ है सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा सूर सारावली। इसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में देखने को मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त कराया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। अब हम देखते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ प्रथम पद का सरलार्थ।
प्रथम पद है ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनहि तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अवलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उस स्थिति का चित्रण किया है जब भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करने वाली गोपिकाएं महसूस करती हैं कि कृष्ण उन्हें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। गोपियां कृष्ण को बुलाने के लिए लाख यत्न करती हैं, उनके पास संदेश पहुंचाती हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर उस संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में कृष्ण जी जब बार बार गोपियों के संदेश उनके पास आते हैं तो अपने सखा, अपने मित्र उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। गोपियों को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव की इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं। गोपियाँ तो केवल और केवल उस कृष्ण से प्रेम करती हैं। जब उद्धव जी बार बार गोपियों को समझा रहे होते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। गोपियाँ उद्धव को अत्यंत भाग्यशाली इसलिए बता रही हैं क्योंकि गोपियों के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास एक लंबे समय तक बैठने का अवसर उद्धव जी को मिला है। उद्धव जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हैं, वे गोपियों को छोड़ करके मथुरा आ गए हैं। इसलिए गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनहि तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ आगे उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी आप अपरस रहत सनहि तगाते, आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं, उससे दूर हैं, उससे अछूते हैं। अपरस मीन्स अछूते, दूर। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते हैं, उसमें बंधे हुए नहीं हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है। वो उदाहरण देती हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कि जिस प्रकार से पुर इन कहते हैं कमल को, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पुर इन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल के भीतर पड़े रहते हैं, लेकिन उस सब के पश्चात भी तारस देह न दागी, लेकिन इसके बाद भी पानी की एक बूंद भी उन पत्तों पर नहीं ठहर पाती। वे पत्ते पानी से किसी भी प्रकार से दागी नहीं हो पाते। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से तेल से सनी हुई गागरी, तेल से सना हुआ घड़ा, तेल से सनी हुई एक मटकी, उसको यदि पानी में डाल दिया जाए, ज्यों जल महा, जल के अंदर डाल दिया जाए तेल से सनी हुई गगरी को, तब बूंद न ताको लागी, तो उस तेल से सनी हुई गगरी के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। इसी प्रकार से हे उद्धव जी आप कृष्ण के पास रह करके भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। आपके मन में नीरसता है, आप कृष्ण से दूर बने हुए हैं, पास रह करके भी कृष्ण के प्रति आपके मन में अनुराग पैदा नहीं हुआ है, प्रेम पैदा नहीं हुआ है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी।
कि हे उद्धव जी, आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोया है, और हम तो भगवान के प्रेम रस रूपी नदी में पूरी की पूरी नहा चुकी हैं। हम भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, मन से प्रेम करती हैं। हम कृष्ण के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दृष्टि ने रूप परागी, नहीं कृष्ण के रूप सौंदर्य ने आपको मुग्ध किया है। कृष्ण का स्वरूप सौंदर्य भी आपको मुग्ध नहीं कर पाया, लेकिन हमने तो भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य को, उनके उस सुंदरता को अपने नेत्र में बसा लिया है। अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को बसा लिया है। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पूरी तरह से नहा चुके हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियाँ आगे फिर उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी जो पागी। हे उद्धव जी, हम अबला हैं, हम असहाय हैं, हम बेसहारा हैं, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं। हम भोली भाली होने के नाते भगवान श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रेम करती हैं। और गुरु चांटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटी गुड़ के इर्द गिर्द चारों ओर मंडराती रहती है, उससे लिपटी रहती है, भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन वह चींटी गुड़ से दूर नहीं हो पाती। इसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम जीते जी भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को दूर नहीं कर सकते, अपने मन से उनकी छवि को नहीं निकाल सकते।